आप सभी को नमस्कार। हम नीलेश बाबू, जैसा कि आप जानते हैं मैं ऐसे जगह पर आ गया हूँ। यहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी। यानी कि मैं बचपना से जब मैं यहाँ पर आया तो यहीं से एलकेजी से शुरुआत किया और इस कॉलेज में 7 तक पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैं आगे गया और आज लखनऊ हूँ। तो इस कॉलेज ने हमको बहुत कुछ दिया है। प्रारंभिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो मैं ऐसे जगह पर आ गया हूँ। यह है भागीरथी देवी कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज। इसके प्राचार्य है सर उमेश सिंह सर। सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सर। धन्यवाद आपको नीलेश बाबू। सर मेरा सवाल आपसे यह है सर, वैसे मैं सवाल तो नहीं कर सकता, शिष्य हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन इस एरिया से जो संबंधित उसी को सवाल करूंगा मैं। सर आपके इस कॉलेज का यानी भागीरथी देवी कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज का अभी तक का क्या इतिहास रहा है, जरा मेरे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए सर। जी, इस क्षेत्र में पहले कोई कन्या विद्यालय नहीं था। ध्यान दे करके सभी वरिष्ठ लोग बैठक किए। उसके बाद यह निर्णय हुआ कि एक कन्या विद्यालय यहाँ स्थापित किया जाए कोटवा में। उस समय व्यवस्था थी सरकार द्वारा कि 1 एकड़ जमीन जो देगा तो सरकार भी मदद देती थी और ब्लॉक में एक कन्या विद्यालय की स्थापना होती थी। उसमें यह विद्यालय भागीरथी देवी कन्या इंटर कॉलेज चयनित हुआ और फिर बना। कन्याओं के लिए शिक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि जैसा कि आपने देखा कन्या इंटर कॉलेज इस पूरे निबुआ नौरंगिया ब्लॉक में नहीं था, अगर देखा जाए सर, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन आपने शिक्षा के लिए अलग जगाया और कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम दिया, यानी कि भागीरथी देवी कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज का इस पे नाम पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इस एरिया के सारे लोग जानते हैं। सबसे पहला सवाल सर यह है मेरा कि आपके इस कॉलेज में किस किस साइड से पढ़ाइयां करवाई जाती हैं, यह भी मेरे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए सर। जी, विद्यालय में मेरे यहाँ तो पहले हम बता दें कि कक्षा 1 से लेके 12वीं तक की मान्यता है। कोई क्लास बिना मान्यता के नहीं चलता है। हम इस बात पर ध्यान दिए कि इधर पास में इंटर कॉलेज तो थे, लेकिन वैज्ञानिक वर्ग की किसी के पास मान्यता नहीं थी, न तो कक्षाएं संचालित होती थी। तो मैं यहाँ वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता इंटर तक लिया और अपने विद्यालय से बच्चों को वैज्ञानिक वर्ग की शिक्षा दी जाती है अच्छे विषय विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा। यह नहीं कि विषय केमिस्ट्री पढ़ाना हो तो चलिए कोई पढ़ा लें, केमिस्ट्री से एमएससी, भौतिक विज्ञान से एमएससी, मैथ से एमएससी, टीचर ही उसको शिक्षण कार्य करते हैं और बच्चे भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। संख्या भी इधर सभी विद्यालयों से बहुत ज्यादा है। पढ़ाई अगर अच्छी नहीं होती तो इतनी संख्या भी नहीं आती। तो जैसा कि आपने देखा साइंस वर्ग से अगर कोई इस कोटवा की धरती पर मान्यता लेने का काम किए, वह है हमारे आदरणीय श्री उमेश सिंह सर। अगर साइंस वर्ग से बच्चा पढ़ेगा तो डॉक्टर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, अन्य चीजों में जा सकता है। तो सर एक सवाल मेरा अंतिम यह है कि अगर मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर किसी के घर आर्थिक स्थिति अगर वो कमजोर है, अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, तो आप उनके लिए कौन सा काम करेंगे कि जिससे कि उस बच्चे को भी शिक्षा प्राप्त हो सके सर। जी, ऐसा तो विद्यालय की स्थापना जब से हुई तभी से जो बच्चे जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, ऐसे बच्चों का शुल्क माफ कर दिया जाता है तथा कुछ बच्चे निर्धन हैं जिनका भी शुल्क माफ किया जाता है ताकि उनको पढ़ाई में पैसे का अवरोध न आए। पैसे का अवरोध न आए। मैं इस वर्ष से यह भी विचार बनाया हूं कि बच्चों को पुस्तकें फ्री दिया जाए, सभी बच्चों को पुस्तक फ्री दिया जाए, इसलिए कि यह एक पिछड़ा एरिया है जहां हम देख रहे हैं कि बच्चे साल साल भर
8 पुस्तकें लगती हैं अगर, तो 1-2 खरीद पा रहे हैं। गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। हम सोचे कि क्यों ना कुछ पुस्तकें जमा करा के और बच्चों में निःशुल्क वितरित किया जाए। तो सर हम भी आपकी मुहिम में जुड़ेंगे और जहां तक मेरी आवश्यकता होगी और मेरी जहां तक लगेगा कि मैं मदद कर सकता हूं, आपके कॉलेज में निःशुल्क जो सेवा दिया जा रहा है बुक के लिए, उसमें मैं सहभागी बनूंगा। और आपका ही कॉलेज में मेरा भी कॉलेज है, क्योंकि मैं इसमें बचपना गुजारा हूं और आपसे और मेरे घर से रिश्ता बहुत अच्छा खासा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं यहाँ पे जितने भी अनुभवी टीचर लोग हैं उनसे मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूं। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने इतना समय दिया। जी धन्यवाद आपको भी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैं बोला कि अनुभवी टीचर लोग से मुलाकात करवाता हूँ, तो इसके क्रम में मेरे सामने जो चारों टीचर लोग का, वैसे तो मुझे नाम याद है, जस्ट इधर है संतोष मौर्य सर हैं, इनके जस्ट बगल में जैद आलम सर हैं और इधर शाहबाज आलम सर हैं, इधर तमजीद सर हैं। तो सबसे पहले मैं संतोष सर आपका मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश बाबू। तो मैं सर आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इस कॉलेज में कितने वर्ष से सेवा दे रहे हैं, जरा बताने का प्रयास करिए। लगभग मैं 2018 से हूँ यहाँ पे। जी 2018 से हैं जी। और किस सब्जेक्ट से आप स्पेशलिस्ट यहाँ टीचर हैं सर? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ जी, और हाई स्कूल तक मैथ ही पढ़ाता हूँ मैं। जैद आलम सर हैं, सर आपका भी मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद नीलेश। और मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस कॉलेज में, वैसे तो मैं बहुत दिन से आपको देखता हूँ, बचपन से ही देखता हूँ, लेकिन आप इस कॉलेज में कितने वर्ष से सेवा दे रहे हैं, जरा बताने का प्रयास करिए। इस साल मेरा 16वां सत्र है। 15 साल बीत गए इस कॉलेज में। जब आइडियल पब्लिक स्कूल था, अभी भी है, तो अब तो सेपरेट हो गया है, तभी से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। इस सर आप किस सब्जेक्ट से यहाँ पे रखे गए हैं सर? मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, केवल इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश से MA किया हूँ और लेक्चरर पद पे हूँ यहाँ। जी सर, वैसे तो हमको मालूम आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन सोचा कि दर्शक जान जाए इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो स्वागत है सर। धन्यवाद बाबू। बता सर आपसे भी वही सवाल है कि आप कितने वर्ष से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, जरा बताने का प्रयास करिए। मेरी नियुक्ति 2016 से हुई है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय इस क्षेत्र में कहीं भी विज्ञान वर्ग की मान्यता नहीं थी और न ही कक्षाएं संचालित होती थी। तो यहाँ के जो देहात के बच्चे हैं वह पडरौना या अन्य शहरों में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। बहुत कठिनाइयां होती थी। हम लोग वहां रह के पढ़े, हम लोगों को मालूम है कि समय बचत नहीं होता है। इस उद्देश्य से हमारे प्रधानाचार्य जी सोचे कि इस देहात में एक नया पहल किया जाए और विज्ञान वर्ग की जो मान्यता है वह ली जाए, और इनके माध्यम से हम 2016 में यहाँ से कार्यरत हैं। जी तो देखा कि जैसे 2016 से कार्यरत हैं, तो सर आप किस सब्जेक्ट से यहाँ पे रखे गए स्पेशलिस्ट के रूप में? हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, रसायन विज्ञान। जी तो ये रहे केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट। और जस्ट आपके बगल में है तमजीद आलम सर हैं। सर आपका भी मेरे चैनल पे स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश बाबू। तो सर वही सवाल है कि आप कितने वर्ष से यहाँ सेवा दे रहे हैं, जरा बताने का प्रयास। जी मैं भी यहाँ पे 2016 से ही कार्यरत हूँ और अभी भी इस विद्यालय के साथ जुड़ा हूँ। जी तो जैसा कि आपने देखा, इनको मैं बचपन से देखता हूँ, जैसे कि ये हमारे 4-5 क्लास सीनियर भी रहे हैं और इसमें पढ़े भी हैं, और आगे पढ़ाई करके इनको लगा कि मैं इस विद्यालय को सेवा दूं। सर आप किस सब्जेक्ट से यहाँ पे रखे गए हैं सर? जी मैं यहाँ पे जीव विज्ञान का जो है शिक्षक के रूप में जो है यहाँ पे मैं कार्यरत जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से आप यहाँ रखे गए हैं। तो देख सकते हैं अनुभवी टीचर लोग हैं, सब लोग के पास ज्यादा से ज्यादा डिग्री है और अपने स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है। तो आप सब इस कॉलेज में अपने बच्चों का दाखिला दीजिए और यहाँ से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य यहाँ पे होता है, और अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए। सर आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आपको।